हे गाइस, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। MPPSC के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है, तो हम उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। इसको हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन पहले होते हैं खनिज धात्विक, आधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। तो कितने प्रकार के खनिज होते हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश में या हर कहीं पर होते हैं? तो धात्विक मतलब इनमें धातुओं का गुण पाया जाता है। तो इनमें आता है तांबा, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन। ये सब क्या होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं। आधात्विक खनिज क्या होते हैं? आधात्विक खनिज में अधातु होती हैं ये अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर। ये सब क्या है? ये आधात्विक खनिज हैं। आणविक खनिज जो कि हमारे नाभिकीय रिएक्टर्स में काम में आते हैं, अणुओं से संबंधित होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, तो इसमें आता है यूरेनियम। जीवाश्म खनिज क्या होते हैं? जो कि जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, कोल बेड, मीथेन। ये सब क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख खनिज, जैसे कि चीनी मिट्टी। ये कहाँ पे पाई जाती है? ग्वालियर में पाई जाती है चीनी मिट्टी, ग्वालियर में। हीरा हरनौता में, जो कि हमारे पन्ना में स्थित है। सतना में पाई जाती है गेरू, सतना में गेरू। रीवा में चक्रिया मझौली खदान में सोना पाया जाता है। सोना कहाँ पे? रीवा सतना के पास पाया जाता है, चक्रिया मझौली में। कोयला सिंगरौली में। कोलवेल्ड मीथेन सोहागपुर में। कटनी में पाया जाता है चूना। सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है जबलपुर में। बॉक्साइट पाया जाता है अमरकंटक में। तांबा पाया जाता है मलाजखंड में। मैग्नीज बारवेली में। होशंगाबाद में टंगस्टन। ग्रेफाइट पाया जाता है बैतूल में। और जिंक, ग्रेफाइट जिंक पाया जाता है हमारे बैतूल में। झाबुआ में पाया जाता है रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस। चीनी मिट्टी ग्वालियर में। हीरा हनौता में। कटनी में पाया जाता है चूना पत्थर। सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है जबलपुर में। बोलवेल्ड मीथेन सोहागपुर में। बॉक्साइट अमरकंटक में। कोयला सिंगरौली में। सोना चक्रिया मझौली में और सतना गेरू में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन प्रथम स्थान में कौन कौन सा है? तो तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट। तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट। तांबा में हीरा गिरा, उसमें डुल गया, तो तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट। तांबा में हीरा गिरा और डुल गया, तो डोलोमाइट प्रथम स्थान पर है। फिर आता है हमारा द्वितीय स्थान पर चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट। तीनों ही सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो 2 नंबर का लगता है चूना, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट, तो दोनों दोनों स्थान पर है। फिर तीसरे स्थान पर है सीसा। चौथे स्थान पर है कोयला। अब देखिए 2 प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, एक होता है उत्खनन और एक होता है खनन। उत्खनन क्या होता है? जब हम धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज में खुदाई करते हैं तो उसे कहा जाता है उत्खनन। और जब हम धरातल में ऊर्ध्वाधर या फिर भूमिगत में नीचे की ओर खुदाई करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है खनन या फिर माइनिंग। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जो कि धातुओं का गुण रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज। पहले आता है हमारा तांबा। तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा बालाघाट और छिंदवाड़ा। मलाजखंड खदान प्रमुख है। तांबा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। तो तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा बालाघाट और छिंदवाड़ा में मलाजखंड खदान पाई जाती है। तांबे में के लिए प्रमुख तांबा नगरी होती है हमारी मलाजखंड बालाघाट में, और इसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा उत्खनन किया जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा में भारवेली में पाई जाती है। भारवेली मैग्नीज की खदान है सबसे बड़ी, और मैग्नीज बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खदान है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, तो मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। भारवेली इसकी प्रमुख खदान है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। सोना
यह सीधी, सिंगरौली और कटनी में पाया जाता है। सीधी, सिंगरौली और कटनी में। यदि सीधे साधे लोग सोना पहनेंगे तो उनके गले कट जाते हैं। तो सीधी, सिंगरौली और कटनी में पाया जाता है सोना। मंझौली खदान पाई जाती है सीधी में। मंझौली मतलब झोली में रखे भी घूमेंगे ना सीधे साधे लोग, तब भी उनकी जेब काट लेते हैं। तो मंझौली सीधी। इमलिया कटनी, इमलिया कटनी। और चक्रिया सिंगरौली, चक्रिया सिंगरौली। चक्र बना बना के सिंगरौली को काट लेते हैं। सिंगरौली, रोली, रोली, रोली क्या होती है? सिंगरौली। हाँ, चक्रिया सिंगरौली से और इमलिया कटनी में पाई जाती है। कटनी के इमलिया गांव में 2007 में और सिंगरौली के चक्रिया गांव में 2019 में सोने के भंडार खोजे गए हैं। तो पाया जाता है सीधी, सिंगरौली और कटनी में। मंझौली है हमारी सीधी की खदान, इमलिया है कटनी की और चकारिया है हमारी सिंगरौली की। तो प्रमुख खदान है कौन कौन सी? मंझौली सीधी, इमलिया कटनी और चक्रिया सिंगरौली। इमलिया कटनी के गांव में 2007 में और सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त किए गए हैं। लोहा जबलपुर और कटनी में, लोहा जबलपुर कटनी में। विजय राघवगढ़ कटनी की प्रमुख खदान है। लोहा कैम्बियम चट्टानों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य वेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। तो मध्य प्रदेश में लोहा कौन खोदता है? ये निकालता, उत्खनन करता है। तो बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ से इसको खोदा जाता है। कैम्बियम युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो कैम्बियम से प्राप्त होता है कैम्बियम। और विजय राघवगढ़ इसकी प्रमुख खदान है। बट जो लोहा होता है वह जबलपुर और कटनी में पाया जाता है। कटनी और जबलपुर लोहा। टंगस्टन होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है। वुल्फ्राम टंगस्टन धातु का प्रमुख अयस्क है। तो वुल्फ्राम टंगस्टन है, पाया जाता है आगर गांव होशंगाबाद में। सीसा होशंगाबाद और दतिया में पाया जाता है और इसका प्रमुख अयस्क गैलिना है। तो सीसा का प्रमुख अयस्क गैलिना है, होशंगाबाद और दतिया में पाया जाता है। कोरंडम सिंगरौली और सीधी में पाया जाता है। कोरंडम कहाँ पे पाया जाता है? सिंगरौली और सीधी में। कोर सीधी सीधी लगा दो रोली की। तो कोरंडम सीधी और सिंगरौली में पाया जाता है। पिपरा सिंगरौली में। पिपरा कोरंडम की कहाँ पे है? सिंगरौली में है। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोर एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड यह बालाघाट, अनूपपुर और कटनी में पाया जाता है। बालाघाट में, अनूपपुर में और कटनी में पाया जाता है बॉक्साइड। अमरकंटक प्रमुख खदान है इसकी, मतलब प्रमुख खदान अमरकंटक में पाया जाता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है और 1908 में सबसे पहले कटनी में उत्खनन किया गया था एल्यूमिनियम का, मतलब बॉक्साइड का। तो बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है और यह शहडोल की अमरकंटक, अनूपपुर, बालाघाट और कटनी में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और 1908 में सबसे पहले उत्खनन किया गया था कटनी में। डोलोमाइट झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाता है। डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। टिन बैतूल में पाया जाता है और कैसीटेराइट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टिन को कैसीटेराइट कहा जाता है। फिर से देखते हैं इनको। सबसे पहले आता है हमारा तांबा। तांबा पहनने में आती है लाज, हो गया मलाज खंड, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। तांबा नगरी मलाज खंड को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसका उत्खनन करती है। मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। मैग्नीज भारवेली खदान है बालाघाट की एशिया की सबसे बड़ी संचित खदान और मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। सोना सीधी सिंगरौली कटनी में, मंझौली की सीधी खदान, इमलिया कटनी की खदान और चकरिया सिंगरौली की खदान। कटनी के इमलिया गांव में 2007 में, सिंगरौली के चकारिया में 2019 में इसके भंडार खोजे गए थे। अब आता है लोहा।
लोहा कटनी जबलपुर की में विजयराघवगढ़ कटनी फेमस है। और लोहा कैम्बियम युग की चट्टान में पाया जाता है और इसका उत्खनन बेलाडेरा लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। टंगस्टन होशंगाबाद में पाया जाता है, आगर गांव में। बुलफॉर्म इसका प्रमुख अयस्क है। शीशा दतिया और होशंगाबाद में पाया जाता है और इसका प्रमुख अयस्क है गैलिना। कोरंडम सीधी और सिंगरौली में पाया जाता है, पिपरा सिंगरौली में। और कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड बालाघाट अनूपपुर कटनी में पाया जाता है। बालाघाट अनूपपुर कटनी में पाया जाता है बॉक्साइट। अमरकंटक प्रमुख है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और 1908 में सबसे पहले इसका उत्खनन किया था कटनी में बॉक्साइट का। डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है और इससे बनाए जाते हैं मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। टिन बैतूल में पाया जाता है और कैसेटेराइट इससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैसेटेराइट कहा जाता है। अधात्विक खनिज में सबसे पहले आता है अभ्रक। तो बालाघाट ग्वालियर में पाया जाता है अभ्रक। प्रमुख क्षेत्र कोई ऐसा है नहीं। मध्य प्रदेश में माइक्रोवाइट और बायोटाइट प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। तो मास्कोवाइट एकदम कर देता है वाइट, तो मास्कोवाइट मास्को कर देता है वाइट। और वायोटाइट मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, तो वायोटाइट। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में मास्कोवाइट प्रकार का और वायोटाइट प्रकार का। और मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन से हैं? बालाघाट और ग्वालियर। रॉक फॉस्फेट तो ये झाबुआ अलीराजपुर खरगोन और सागर में। तो रॉक फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है? झाबुआ सागर खरगोन में। गुना NFL में उर्वरक बनाने का उपयोग किया जाता है। तो इसमें गुना में जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उसमें इससे रॉक फॉस्फेट से क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाया जाता है। हीरा सबसे प्रमुख है हमारा पन्ना, सतना, छतरपुर। इसकी प्रमुख खदानें हैं तो हनौता और मझगांव। हनौता और मझगांव है पन्ना में। अंगूरा और जो बक्सवाहा है वह है छतरपुर में। और कुटारिया यह सतना में है। तो प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं? तो हनौता मझगांव में, मझगांव पन्ना में है। अंगूरा बक्सवाहा छतरपुर में और कुटारिया सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में खोला गया है और प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में स्थापित किया गया। तो डायमंड पार्क पन्ना में है और डायमंड म्यूजियम खजुराहो में स्थापित किया गया है। ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है और हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडदीप में स्थित है। तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडदीप में स्थित है क्या? ग्रेफाइट। चूना पत्थर कटनी जबलपुर सतना में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कटनी जबलपुर सतना में। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं। पहला सफ़ेद जो कि जबलपुर फेमस है, हरा ग्वालियर फेमस है, रंगीन सिवनी और खंडवा इसके लिए प्रसिद्ध है। रंगीन के लिए सिवनी और खंडवा। सुरमा जबलपुर में पाया जाता है। एंटीमनी सुरमा का वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। तो एंटीमनी क्या है? सुरमा कहा जाता है और यह जबलपुर में प्राप्त होता है एंटीमनी। एस्बेस्टस झाबुआ में पाया जाता है। फाल्सफर जबलपुर और शहडोल में। फाल्सफर जबलपुर और शहडोल में। यह अभ्रक का सह उत्पाद होता है। अभ्रक का क्या है? सह उत्पाद है। और अभ्रक क्या था हमारा? बालाघाट और ग्वालियर। और फेल्सफार क्या है? जबलपुर और शहडोल। बायराइट यह टीकमगढ़ देवास में पाया जाता है और बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। अब धातु कौन कौन सी होती है? पहले आती है अभ्रक। तो बालाघाट और ग्वालियर में पाया जाता है अभ्रक। और इसमें मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है मास्कोवाइट और एक होता है वायोटाइट। रॉक फॉस्फेट झाबुआ खरगोन और सागर में पाया जाता है। गुना में इससे उर्वरक बनाए जाते हैं। हीरा पन्ना, सतना और छतरपुर में पाया जाता है। इसकी हनौता मझगांव पन्ना में पाई जाती है खदान। अंगूरा बक्सवाहा छतरपुर में और कटोरिया यह सतना में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में है और इसका प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में स्थापित किया गया है। ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है और इसके हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में स्थापित किया गया। कहाँ पे? मंडीदीप में। ग्रेफाइट मंडीदीप।
चूना पत्थर जबलपुर, कटनी और सतना में पाया जाता है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर मध्य प्रदेश के मुख्यतः जबलपुर में पाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 प्रकार का संगमरमर होता है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर, हरा संगमरमर ग्वालियर और रंगीन संगमरमर सिवनी और खंडवा। सुरमा, इसको एंटीमनी कहा जाता है और यह एक अधातु है और जबलपुर से प्राप्त की जाती है। एस्बेस्टर झाबुआ में पाया जाता है। फेल्सपार जबलपुर और शहडोल में फेल्सपार और अभ्रक का सह उत्पाद है। बायराइट टीकमगढ़ और देवास में, देवास और टीकमगढ़ में, और वेरियम सल्फेट भी इसको कहा जाता है, वेरियम सल्फेट। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक नज़र में। मलाज खंड तांबा क्षेत्र बालाघाट में स्थित है। भालवेली, इसमें है मैग्नीशियम या मैग्नीज की खदानें पाई जाती हैं और ये भी बालाघाट में स्थित है। मंजौली, यह सोने की खदान है जो कि रीवा में सीधी में स्थित है। गुरहार पहाड़, गुनाह कर दिया भैया सोना खरीद के सिंगरौली में, तो गुरहार पहाड़ सोने के लिए जाना जाता है सिंगरौली में। निबुआ सोने जैसा पीला होता है ना, निबुआ सोने की खदान है और ये भी सिंगरौली में स्थित है। चक्रिया, चक्कर लगा रहे हैं भैया सोने के लिए सिंगरौली, तो चक्रिया सोना सिंगरौली। आगरगांव टंगस्टन होशंगाबाद। हनौता हीरे की खदान है पन्ना। रामखिरिया, ये भी हीरे की खदान है पन्ना में। पिपरा, यह कोरंडम है, कोर है पीपल की खदान पर पीपल, तो कोरंडम पिपरा में पाया जाता है और सिंगरौली। विजयराघवगढ़ लौह अयस्क कटनी, विजयराघवगढ़ लौह अयस्क और कटनी। अमरकंटक बॉक्साइट क्षेत्र अनूपपुर, सोहागपुर में कोयला और शहडोल। तो देखते हैं इसके प्रमुख खनिज। पहले आता है मलाजखंड और भारवेली, दोनों ही मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं बालाघाट में। मलाजखंड तांबे की खदान है और भारवेली है मैग्नीज की खदान। मंजौली, यह सीधी में पाई जाती है और सोने की खदान है। गुरहार सिंगरौली है और सोने की खदान है। निबुआ सोने की खदान है और सिंगरौली में। चकरिया सोने की खदान और सिंगरौली में है। आगरगांव टंगस्टन और होशंगाबाद में। हनौता पन्ना में और हीरे की खदान है। रामखिरिया पन्ना में हीरे की खदान है। पिपरा कोरंडम है और सिंगरौली में है। विजयराघवगढ़ लौह अयस्क है और कटनी में। अमरकंटक बॉक्साइट है और वहाँ पे अनूपपुर में। सोहागपुर कोयला क्षेत्र है और शहडोल में। आणविक ऊर्जा, यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल शहडोल में पाया जाता है। यूरेनियम को क्या आणविक खनिज कहा जाता है और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के शहडोल में। शहडोल को यूरेनियम जिला भी कहा जाता है। यूरेनियम का मुख्य जो खनिज होता है वह पिंच ब्लेंड होता है। क्या होता है? पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है यूरेनियम, पिंच ब्लेंड से। जीवाश्म ईंधन या फिर जीवाश्म खनिज, तो मुख्यतः आता है कोयला। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और उद्योग की जननी कोयले को कहा जाता है। उद्योग की जननी कोयला सबसे ज़्यादा सिंगरौली में। सिंगरौली को कोयला राजधानी कहा जाता है या फिर ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। कजिन की शादी में भूकाल मचा है तो पढ़ते रहो। हाँ। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र। मुख्यतः 2 प्रकार के कोयला क्षेत्र आते हैं। पहले आता है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और दूसरा आता है सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में कौन सा आता है? तो मध्य में भैया सोहागपुर, कोरार घाटी, जोहिला घाटी, सिंगरौली और उमरिया, ये मुख्यतः आते हैं मध्य भारत के क्षेत्र में। और आता है सतपुड़ा के क्षेत्र में भी आता है मोहपानी, शाहपुरा क्षेत्र, पैंच घाटी, तवा घाटी, कान्हन घाटी और पाथरखेड़ा या फिर सारणी, ये क्या आती हैं? हमारी सतपुड़ा में आती है। तो पहले आता है मध्य में। मध्य में भैया देखो कोई भी है मध्य सो को जो, तो सोहागपुर, कोरार और जोहिला, सिंगरौली, उमरिया, सोकोजो, सिंगरौली, उमरिया, तो ये मध्य भारत के कोयला क्षेत्र हैं। अब आता है सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र। मोहपानी, शाहपुरा, पैंच, तवा, कान्हन और पाथरखेड़ा। तो कान्हा जी क्या बजाते हैं तवा की घाटी में,
तवा के पथ पर बैठकर पैंच से बांसुरी बजाते हैं। सबको मोह हो जाता है उनसे, शाह से। तो मोहपानी, शाहपुरा, पैंच, तवा, कानन घाटी, पाथरखेड़ा, ये आते हैं सतपुड़ा में। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सुहागपुर आता है शहडोल में, जोहिला शहडोल में आता है। और जो हमारी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, इसमें जो मोहपानी आता है वह नरसिंहपुर में आता है। मोहपानी नरसिंहपुर, शाहपुरा बैतूल में, पैंच घाटी छिंदवाड़ा में, तवा घाटी बैतूल में, कानन घाटी छिंदवाड़ा में और पाथरखेड़ा बैतूल में आती है। पाथरखेड़ा बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, शाहपुरा बैतूल, पैंच छिंदवाड़ा और मोहपानी नरसिंहपुर। उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर आता है? उमरिया मध्य भारत वाले क्षेत्र में आता है। सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सिंगरौली सबसे उत्तम कोयला प्राप्त होता है, जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कोल बेड मीथेन, ये क्या है? मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। कोल बेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। तो जहाँ कोयला होगा वहाँ पर कोल बेड मीथेन भी होंगे। सुहागपुर में कोल बेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। तो कोयला बेड मीथेन का उत्पादन कौन करता है? रिलायंस इंडस्ट्री करती है। एग्जाम प्रीमियम लीग, मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 थी। मध्य प्रदेश की जो नई खनिज नीति है वह 2010 में आई है। गोल्ड प्लेजर नदियों को रेत में पाए जाने वाली स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। यह गोल्ड प्लेजर यूकान नदी, अलास्का और भारत में स्वर्ण नदी या सोन नदी में अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? मुख्यतः विश्व की 3 नदियां हैं जहां पर गोल्ड प्लेजर पाए जाते हैं। तो गोल्ड प्लेजर यूकान नदी, जो कि अलास्का में है, उत्तर अमेरिका में, और भारत की स्वर्ण रेखा नदी और सोन नदी में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? रेत के साथ सोने के कण होते हैं। मध्य प्रदेश का रेणुकूट, बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। रेणुकूट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लौह निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ में लौह निर्यात करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मध्य प्रदेश में दोनों ही जापान में जाते हैं। और कहाँ से? विशाखापट्टनम से जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट, राउरकेला लौह इस्पात, उड़ीसा निर्यात किया जाता है। तो हमारे यहाँ से जो डोलोमाइट है वो कहाँ जाता है? राउरकेला इस्पात, उड़ीसा में निर्यात किया जाता है। फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश में 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नगर निगम बना, मतलब जो हमारा खनिज निगम था वो बना था 1962 को। पहली खनिज नीति 1995 में आई। नई खनिज नीति 2010 में आई। गोल्ड प्लेजर क्या होते हैं? नदियों के साथ रेत के टुकड़ों के साथ सोना मिलना गोल्ड प्लेजर कहलाता है। यह मुख्यतः 3 नदियों में होता है। यूकांग नदी, जो कि अलास्का में है भारत की, एक है स्वर्णरेखा नदी और दूसरी है सोन नदी। रेणुकूट मध्य प्रदेश का अमरकंटक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जापान को लोहा का निर्यात करते हैं और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहां से। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा भेजा जाता है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। If you like my video, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.